Hello, very good morning to all you students. My name is Dr. Rajesh Sharma, and today I am going to discuss a topic that is the seed formation. Seed is formed after the fertilization of ovule. तो ovule की बेटा fertilization के बाद seed की formation होती है. Seed formation come under the topic of post fertilization events. तो plants में basically we have three events: pre fertilization, fertilization and the post fertilization. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंडर सीड फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे बेटा? आज डिस्कस करेंगे. तो सीड फॉर्मेशन कहां से होती है? ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद. आपने लास्ट वीडियोस में हमने किया था ओव्यूल में हमारे पास बेटा बेसिकली वी हैव दैट 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्स. तो जब मेल सेक्स सेल्स आते हैं तो जब वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करते हैं पॉलन ट्यूब की मदद से, तो एक जो मेल सेक्स सेल है वो फ्यूज करेगा आपका दैट विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म ए जाइगोट. ठीक है ना? और जो जाइगोट होता है आगे चल के वो एम्ब्रियो बन जाता है. सेकंड दैट मेल सेक्स सेल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द एंडोस्पर्म. सो दिस ओव्यूल आफ्टर दैट इट चेंजेस इनटू द सीड. Clear? So let's start. Seed formation. तो मैंने आपको बताया था ये जैसे आपके पास ये डायग्राम आ रहा है बेटा. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपका एक मेल सेक्स सेल है वो एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? डिप्लॉयड जाइगोट. सेकंड मेल सेक्स सेल जो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियस के साथ वो क्या बनाएगा? ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाएगा. ठीक है? सो द जाइगोट ग्रो रिपीटली. जो जाइगोट होगा वो डिवाइड करेगा, इट ग्रो बाय द माइटोसिस टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. तो जो जाइगोट होता है ये डिवाइड करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस का मतलब क्या होता है? जब एक सेल आपका दो सेल में डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस. एक आपका डिप्लॉयड सेल दो डिप्लॉयड सेल में डिवाइड करेगा उसको क्या बोलेंगे आप? माइटोसिस. तो ये जो जाइगोट है ये रिपीटली डिवाइड करेगा टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ प्रीम्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर शूट. ये जो प्रीम्यूल है इज बेसिकली अ फ्यूचर शूट. एंड रेडिकल. रेडिकल को क्या बोलते हैं? फ्यूचर रूट. एंड द कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स में क्या होता है बेटा? फ्रूट स्टोर होता है. कॉटिलेडन्स में क्या होता है? फ्रूट स्टोर होता है फॉर व्हिच हेल्प इन द दैट जर्मिनेशन ऑफ अ न्यू प्लांट. सो बेसिकली जो एम्ब्रियो है उसमें आपके पास तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं: प्रीम्यूल, radical and the cotyledons. Clear? Next. So seed जो होता है बेटा इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. One is endospermic seed, second is non-endospermic seed. Seed can be categorized into two subcategories. One is endospermic seed and second is non-endospermic seed. So the endosperm nucleus divide repeatedly to form a endosperm in the endospermic seed. तो जो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेटा ये डिवाइड करेगा रिपीट एक दो बार इसको जो इसकी रेपिटेशन होगी डिवीजन की टू फॉर्म अ एंडोस्पर्मिक सीड. तो यहाँ पे क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा. ये जो न्यूक्लियस है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड करने के बाद क्या बनाएगा यहाँ पे? एंडोस्पर्म. ठीक है? दिस एंडोस्पर्म एक्ट एज अ फूड स्टोरेज फॉर डेवलपिंग द सीड. तो ये जो एंडोस्पर्म है ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेटा ये डिवाइड करेगा एंडोस्पर्म बनाएगा. और जो ये ओव्यूल है तो इसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो बेटा बेसिकली सीड की डेवलपमेंट में क्या करता है? मदद करता है. ठीक है ना? तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए. जो आपका ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा. जो कि ये सीड जो है ओव्यूल जो कि आगे चल के सीड बनने वाला है उसकी डेवलपमेंट में ये क्या करेगा? रोल प्ले करेगा. तो जिस सीड में आपके पास एंडोस्पर्म होता है तो उस सीड को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड. जिस सीड में आपके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. ठीक है बेटा? जैसे मेज की मेज को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड. क्योंकि मेज में हमारे पास क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है. तो एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है? फूड जो कि आपके सीड की डेवलपमेंट में क्या करता है बेटा? मदद करता है. ठीक है? अब नेक्स्ट आता है बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. तो नॉन एंडोस्पर्मिक
एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है? वो सीड जिसमें आपका एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका है, जिसमें आपका एंडोस्पर्म बेटा टोटली क्या हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है, अब सीड में कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इन द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड द एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप इन द अर्ली स्टेज ऑफ द सीड डेवलपमेंट। ठीक है, सो द फूड इज स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन्स। तो बेसिकली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब ये होता है जो आपका जो सीड है उसमें आपका जो एंडोस्पर्म है अब नहीं है, वो एंडोस्पर्म सारा यूटिलाइज हो चुका है इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द सीड, और जितना भी फूड है अब वो आपका एम्ब्रियो के कॉटिलेडन में क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। अब आपके सीड में एंडोस्पर्म नहीं है, तो जब आपके सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब इस केस में न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा, कॉटिलेडन से मिलेगा। तो एग्जांपल क्या आता है इसका, बीन। तो ये डिफरेंस है बेटा एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में। डिफरेंस किसका आता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये न्यूट्रिशन देता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड। अब जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, बेसिकली ये आपका एंडोस्पर्म है, जैसे सीड जैसे आपको दिखाते हैं, ये जस्ट लाइक एंडोस्पर्म है जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये क्या एम्ब्रियो, ये क्या एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के तीन पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रीम्यूल, रेडिकल एंड कॉटिलेडन्स। तो ये जो आपके पास अब जो ये सीड होगा, आगे चल के जो सीड बनेगा, इस सीड में आपके पास एंडोस्पर्म भी है, तो सीड को हम क्या बोल सकते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड बोल सकते हैं। ठीक है, अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में देखिए बेटा, अब ये जो आपका सिर्फ एम्ब्रियो रह गया, क्या रह गया, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो में आपके पास प्रीम्यूल, रेडिकल और कॉटिलेडन है, इसमें आपके पास कोई भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। तो जब ऐसे सीड में जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखिए, ऑल द एंडोस्पर्म इज एब्सॉर्ब बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो जितना भी एंडोस्पर्म था, जितना भी न्यूट्रिएंट था, वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में क्या हो गया, यूटिलाइज हो चुका है। अब सीड में आपके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहा, इसको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो ये आपका था एंडोस्पर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, ये आपका नॉन एंडोस्पर्मिक। अब सीड के टाइप्स, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जो सीड है बेसिकली इसमें दो चीजें हैं सीड में। अगर आप सीड में देखेंगे, ओवरऑल सीड में आपके पास एम्ब्रियो है या फिर क्या है, एंडोस्पर्म। दो चीजें होती है सीड में, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, फूड स्टोरेज का। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, फूड के स्टोरेज का और सीड के डेवलपमेंट में काम करता है। और जो एम्ब्रियो है उसके तीन पार्ट्स हैं। एम्ब्रियो के कितने पार्ट्स आते हैं, तीन। एम्ब्रियो का जब सबसे पहला पार्ट आता है प्रीम्यूल। प्रीम्यूल को क्या बोलते हैं, ये आगे चल के शूट की डेवलपमेंट में मदद करेगा। अभी इसको हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर शूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेच्योर शूट। रेडिकल आगे चल के रूट्स की डेवलपमेंट में, रूट्स को ग्रोथ डेवलपमेंट में मदद करेगा। फिलहाल भी क्या बोलेंगे इसको, इमेच्योर रूट। और जो कॉटिलेडन है ये फूड सप्लाई करता है। क्या करता है, फूड सप्लाई। जो भी आपकी जनरेशन होगा उसको फूड सप्लाई करेगा। इसको बोलते हैं सीड लीफ। क्या बोलते हैं, सीड लीफ, क्योंकि ये फूड सप्लाई में क्या करता है, मदद करता है। तो फिलहाल आप एक पॉइंट याद रखेंगे, जो सीड है आपका, सीड में दो पार्ट्स हैं आपके, दो कंपोनेंट्स हैं मेजर। कौन कौन से, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो के कौन कौन से पार्ट्स हैं, प्रीम्यूल, रेडिकल एंड कॉटिलेडन। एंडोस्पर्म किसमें मदद करेगा, फूड के स्टोरेज में। जैसे एग्जांपल जैसे देखिए इस डायग्राम में, ये बेस का डायग्राम है। तो देखिए ये आपके पास ये सीड दिखा रहे हैं, ये देखिए एंडोस्पर्म है, ये आपका एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। ये सीड का पॉट है, सामान कवरिंग है सीड की। ये क्या है, कॉटिलेडन है। ठीक है, ये क्या है, प्रीम्यूल है, और ये क्या है, रेडिकल है। ठीक है, जो रेडिकल है वो न्यू रूट में डेवलपमेंट करेगा, प्रीम्यूल किसमें डेवलप करेगा, शूट में। कॉटिलेडन में क्या होगा, फूड स्टोरेज होता है। और ये एंडोस्पर्म है, तो ये जो सीड है जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। एग्जांपल क्या आ गया आपका, मेज का। अब देखिए सेकंड आपके साथ डायग्राम आ रहा है बेटा, ये है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का। इसमें देखिए सीड को दिखाई दे रहा है आपको, कॉटिलेडन। जितना भी एंडोस्पर्म था वो सारा यूटिलाइज हो चुका है। All the endosperm is getting utilized in the formation of the cotyledons। तो जितना भी फूड था वो सारा कॉटिलेडन की फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो ये कॉटिलेडन है, ये प्रीम्यूल है, और ये क्या है, रेडिकल।
एंडोस्पर्म ना हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपके सामने। ये आपके पास आ जाती है नॉन एंडोस्पर्मिक, दिस वन इज एंडोस्पर्मिक। तो ये एंडोस्पर्म है, प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। इसमें कोऑर्डिनेटर का जो साइज है ज्यादा होता है, इसमें कम है। ये प्लूम्यूल, ये क्या है, रेडिकल। एग्जांपल इसका बीन है नॉन एंडोस्पर्मिक का, एंडोस्पर्मिक एग्जांपल क्या है बेटा आपका, बीन एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिकली जो एम्ब्रियोज होते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो में कितने कोऑर्डिनेटर्स आते हैं बेटा, 2 कोऑर्डिनेटर्स आते हैं। जैसे बोलते हैं डाइकोट्स, डाइकोट एम्ब्रियो में दे डेवलप इनटू 2 कोऑर्डिनेटर्स, और जो मोनोकोट एम्ब्रियो में बेसिकली डेवलप होता है सिंगल कोटिलेडन्स में। ये डिफरेंस होता है मोनोकोट और डाइकोट्स में। ठीक है, तो सीडलिंग, ये बेसिकली सीडलिंग में एक एंटर, ये पॉइंट होता है कहां से एंटर करता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओपनिंग इन द ओव्यूल विद द पॉलन ट्यूब अटैच एंड स्पर्म एंटर, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। स्कार विद द ओव्यूल अटैच टू द ओवरी, उसको क्या बोलते हैं, ये स्कार होता है इससे ओव्यूल ओवरी के साथ क्या होता है, अटैच होता है, इसको बोलते हैं हाइलम। थोड़ा रेडिकल, जो आपका रेडिकल है, ये एम्ब्रियोनिक रूट या फिर फ्यूचर रूट में क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द सीड, जिसमें हमने आज डिस्कस किया बेटा, सीड के बारे में डिस्कस किया कि सीड के क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, उनके सब फंक्शंस क्या हैं, और जो सीड की 2 टाइप डिस्कस करी हमने आज, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। थैंक यू।